हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये दिन था 14 अक्टूबर 1987 का। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम मिडलैंड है। इस शहर के एक घर में कई दर्जन रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद थे। इस घर में एक कुआं था और इस कुएं में एक छोटी बच्ची गिर गई थी। ये रेस्क्यू वर्कर्स इस बच्ची को निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई मामूली रेस्क्यू मिशन नहीं था। इन रेस्क्यू वर्कर्स को इस बच्ची को निकालने के लिए कितनी मुश्किल होने वाली थी, ये कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस लड़की का नाम जेसिका मैकलर था। जेसिका सिर्फ 18 महीने की थी। ये अपने पेरेंट्स के साथ अपनी एक आंटी के घर आई हुई थी। इस दिन जेसिका अपने 4 कजिन्स के साथ अपनी आंटी के घर के बैकयार्ड में खेल रही थी। कई मुल्कों में जैसा कि यूएसए या यूके में घरों में ऐसे बैकयार्ड्स होते हैं। ये घर के पिछले हिस्से में बना एक लॉन या गार्डन सा होता है। इस घर के बैकयार्ड में एक कुआं भी बना हुआ था। ये कोई बड़ा सा कुआं नहीं था, बल्कि एक पाइप था जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 सेंटीमीटर्स थी, यानी आधे फुट से बस थोड़ी सी ज्यादा। ये जगह 22 फीट गहरी थी। जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा इंसान यहां गिर नहीं सकता था, लेकिन जेसिका सिर्फ 18 महीने की थी। इसके साथ 4 बच्चे और भी थे और ये सब भी बहुत छोटे थे। इस तंग सी जगह में इनमें से कोई बच्चा भी गिर सकता था। और फिर वही हुआ। दोस्तों, ये बच्चे अभी खेल रहे थे कि खेलते खेलते पता नहीं कैसे जेसिका इस कुएं के अंदर गिर गई। ये अंदर कैसे गिरी कोई ठीक से नहीं जानता। उस वक्त वहां बस यही बच्चे मौजूद थे। जेसिका की आंटी ने बाद में बताया कि इसने इस कुएं को किसी ढक्कन से बंद किया हुआ था, लेकिन शायद ये कोई बहुत हल्का ढक्कन था जिसे इन बच्चों ने हटा दिया था। थोड़ी देर बाद इनकी फैमिली का एक मेंबर इन बच्चों को देखने यहां पहुंचा तो ये हैरान रह गया, क्योंकि जेसिका वहां मौजूद नहीं थी और उस कुएं की एंट्रेंस खुली हुई थी। दोस्तों, इन लोगों ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि इस तंग से होल के अंदर से जेसिका को निकालना इनके बस की बात नहीं थी। कुछ ही मिनट्स में पुलिस इस घर में पहुंच चुकी थी। जेसिका की मां बहुत ज्यादा रो रही थी। ये जानती थी कि इसकी बेटी कभी भी यहां मर सकती है। दोस्तों, पुलिस को पहले तो इस कुएं में जेसिका नजर ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर इन्हें जेसिका के रोने की आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। जेसिका इसी कुएं के अंदर मौजूद थी। पुलिस ने पहले तो इस जगह एक टेप फेंक कर इस कुएं की गहराई चेक की, लेकिन बहुत जल्द पुलिस समझ गई थी कि जेसिका को यहां से निकालना इनके बस की बात नहीं है। दोस्तों, पुलिस ने फौरन इस जगह रेस्क्यू टीम्स को बुलवा लिया और अब कई दर्जन लोग जेसिका को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास वक्त बहुत कम था। ये लोग 18 महीने की बच्ची को इस जगह खाना और पानी भी नहीं भेज सकते थे ताकि ये जिंदा रह सके। दोस्तों, रेस्क्यू वर्कर्स ने प्लान बनाया कि इस कुएं के साथ ड्रिलिंग की जाएगी और यूं जेसिका को निकाल लिया जाएगा। इन लोगों ने फौरन कई ऑयल ड्रिलर्स को यहां बुलवा लिया। ऐसे लोग ड्रिलिंग करने के माहिर होते हैं, लेकिन फिर इनको पता चला कि इस कुएं के आसपास बहुत भारी पत्थर मौजूद हैं और इस जगह ड्रिलिंग करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इतना वक्त कि तब तक जेसिका का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अब इस जगह माइन इंजीनियर्स को बुलवा लिया गया। उन दिनों पत्थर में ड्रिलिंग करने की कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी थीं, जैसा कि वाटर जेट कटिंग। इस टेक्निक में पानी के बहुत हाई प्रेशर को यूज कर कर बहुत सख्त चीजों को कट किया जाता है, जैसा कि पत्थर या मेटल वगैरह। जेसिका को इस जगह से निकालने का बस यही एक तरीका था कि इस जगह के साथ ड्रिलिंग की जाए। उस वक्त तक वहां मीडिया भी पहुंच चुका था और ये खबर अमेरिका के तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही थी। इस वाकये को लाइव दिखाया जा रहा था। मीडिया पर यह बच्ची बेबी जेसिका के नाम से मशहूर हो चुकी थी। अमेरिका में लोग इस बच्ची के जिंदा बच जाने की दुआएं मांग रहे थे। दोस्तों, ये ड्रिलिंग का काम कुछ घंटे का नहीं था, बल्कि इस काम में 58 घंटे लग गए। इस दौरान रेस्क्यू वर्कर्स जेसिका को पोएम्स पढ़कर सुना रहे थे। ऊंची आवाज में इस कुएं के अंदर बातें भी कर रहे थे ताकि जेसिका इनकी आवाज सुनकर रिएक्ट करे और इनको कंफर्म होता रहे कि ये बच्ची अभी जिंदा है।
58 घंटे तक जेसिका, एक 18 महीने की बच्ची, बगैर कुछ खाए पिए इसी जगह जिंदा रही। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 58 घंटे के बाद इस कुएं के साथ एक सुरंग सी बना दी गई थी। दोस्तों, ये जगह इतनी तंग थी कि यहाँ किसी रेस्क्यू वर्कर का भी नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं था। वो रेस्क्यू वर्कर भी नीचे जाकर फंस सकता था। पहले तो इस रेस्क्यू टीम के एक वर्कर रॉन शॉर्ट ने खुद ऑफर की कि ये नीचे जाकर जेसिका को बाहर निकालेगा। इस आदमी की कॉलर बोन्स नहीं थी और ऐसी तंग जगहों पर अक्सर यही आदमी रेस्क्यू टीम से जाया करता था। लेकिन बाद में एक आदमी रॉबर्ट और डोनाल्ड को नीचे भेजा गया। ये नीचे उतरा तो इसने देखा कि जेसिका की एक टांग इसके सर पर फंसी हुई थी। ये बच्ची इतनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसने फौरन जेसिका को यहाँ से बाहर निकाला और फौरन इस बच्ची को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया गया। जेसिका अभी जिंदा थी। ये खबर सारे अमेरिका में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने भी इस वाकये पर अमेरिका के लोगों को मुबारकबाद दी थी। इस रेस्क्यू टीम की भी बहुत तारीफ की गई। 58 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। दोस्तों, 2 दिनों के बाद खबर आई कि डॉक्टर्स को जेसिका का पांव काटना पड़ेगा क्योंकि इसके पांव में 58 घंटे तक ब्लड फ्लो का मसला रहा था, क्योंकि जेसिका की टांग इसके सर पर आकर फंस गई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं किया। जेसिका के फोरहेड पर भी चोट लगी थी, लेकिन ये बच्ची रिकवर कर गई थी। दोस्तों, जिस आदमी ने नीचे जाकर जेसिका को बाहर निकाला था, यानी रॉबर्ट ओडोनल, इसकी कहानी भी काफी अजीब है। ये आदमी एक हीरो बन चुका था। इसके इंटरव्यूज लिए जा रहे थे, लोग इससे ऑटोग्राफ्स लेते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये वाकया पुराना हो गया तो इस आदमी की फेम में कमी आ गई और तभी ये आदमी एक मेंटल पेशेंट बन गया। कहते हैं कि इसको बहुत दुख था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको भुलाते जा रहे हैं। इस आदमी ने एक दिन खुद पर गोली चला दी। ये उस वक्त तो बच गया, लेकिन गहरे जख्म की वजह से बाद में इसकी मौत वाकया हो गई थी। जेसिका मैक्लेयर को 2 साल बाद अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में भी दावत दी थी। जेसिका की 2006 में शादी हो गई थी और आज इसके 2 बच्चे भी हैं। इसको आज कुछ भी याद नहीं है कि इसके साथ उस दिन क्या हुआ था और इसको वहां से कैसे निकाला गया था। ये उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन आज भी इसके सर पर उस चोट के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।